बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं किस्सा आर्काइव, जहां हम गुजरी हुई कहानियों को दोबारा जिंदा करते हैं। हमारे पिछले हिस्से में हमने बाबर के बेटे हुमायूं की उतार चढ़ाव भरी जिंदगी के बारे में सुना। शिकस्त, जलावतनी, ईरान का सफर और फिर दिल्ली का तख्तो वापस लेना। मगर किस्मत ने हुमायूं को ज्यादा मोहलत न दी। 27 जनवरी 1556 को वो अचानक दिल्ली के किले की सीढ़ियों से गिरकर वफात पा गया। इस वक्त उसका बेटा अकबर महज 13 साल का था, एक नौउम्र लड़का जिसे तख्ते दिल्ली की अजीम जिम्मेदारी मिली। क्या वो इस सल्तनत को संभाल पाएगा? यही से शुरू होती है अकबर की शानदार दास्तान। अकबर का असल नाम था अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। वो 15 अक्टूबर 1542 को पैदा हुआ। उस वक्त उसके वालिद हुमायूं अपनी सल्तनत खोकर शदीद मुश्किलात में थे। कहते हैं कि अकबर की पैदाइश के वक्त हुमायूं के पास रहने के लिए एक छोटी सी झोंपड़ी भी बड़ी नेमत थी। हुमायूं कभी एक जगह रात गुजारता तो कभी दुश्मनों से छुपने के लिए जंगलों और पहाड़ों में पनाह लेता। यूं लगता था जैसे तकदीर ने इस बच्चे को आरामदेह गहवारा नहीं बल्कि मुश्किलात की भट्टी में डाला है। अकबर का बचपन आम शहजादों जैसा नहीं था। ना शाही महल की नर्म ख्वाबगाही, ना नाजो नेम के साए। उसने अपनी आंखें खोलें तो या तो किलों की बुलंद फिसीलें देखीं या फिर बर्फ पोश पहाड़ों के बीच बसीरा किया। अकबर पढ़ना लिखना नहीं सीख पाया, लेकिन अल्लाह ने उसे एक गैर मामूली सलाहियत दी थी, हैरत अंगेज याददाश्त और गैर मामूली जहानत। वो किसी बात को एक बार सुनता और हमेशा याद रखता। बचपन ही से वो घोड़े की पेट पर ज्यादा वक्त गुजारता था बजाय महल के अंदर रहने के। तलवारबाजी, तीरंदाजी और शिकार उसके महबूब मशागिल थे। अकबर की आंखों में बचपन ही से एक अज़्म झलकता था, गोया कुदरत कह रही हो कि ये लड़का बड़ा होकर आम बादशाह नहीं बल्कि एक अजीम फातेह बनेगा। हुमायूं की मौत के बाद मुगल सल्तनत एक बार फिर खतरे में पड़ गई। दिल्ली में शूरिश फैल गई थी और दुश्मन चारों तरफ से हमलावर थे। इसी हंगामे में अकबर को कालानूर पंजाब में तख्त पर बैठाया गया। तारीख में आता है कि उस वक्त अकबर सिर्फ 13 साल का था और ताजपोशी के मौके पर वो निहायत सादा लिबास में था। कुरान पाक की तिलावत के बाद उसके सर पर ताज रखा गया। कहते हैं कि जब अकबर ने ताज पहना और एक पल के लिए आईने में खुद को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आहिस्ता से कहा, यह ताज मेरा नहीं, मेरे वालिद की कुर्बानियों का है। लेकिन एक 13 साला लड़के को इतनी बड़ी सल्तनत कैफियत में कैसे बचानी थी? यह जिम्मेदारी उसके सरबरस्त बैराम खान ने संभाली। बैराम खान न सिर्फ एक शानदार जर्नैल था बल्कि अकबर के लिए उस्ताद और मुहाफिज की हैसियत रखता था। कहते हैं कि ताजपोशी के मौके पर बैराम खान ने अकबर के कान में कहा, बादशाह सलामत, आप अभी 9 उम्र हैं, लेकिन याद रखें कि आपकी रगों में बाबर और हुमायूं का खून दौड़ रहा है। सल्तनत अब आपकी अमानत है और मैं अपनी जान देकर भी इसे बचाऊंगा। यही बैराम खान की रहनुमाई थी जिसकी बदौलत अकबर की फौज ने दिल्ली का दिफा किया और 9 उम्र बादशाह की हुक्मरानी कायम रही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमें हौसला देता है कि हम आपके लिए मजीद बेहतरीन वीडियोस ला सकें। पानीपत का मैदान एक बार फिर तारीख का मरकज बनने जा रहा था। तकरीबन 30 साल पहले बाबर ने इसी जगह अपनी जीत से मुगल सल्तनत की बुनियाद डाली थी। अब इसी मैदान में उसका 9 उम्र पोता अकबर किस्मत का इम्तिहान देने आया था।
एक तरफ था अकबर का छोटा सा लश्कर जिसकी क़ियादत उसका सरपरस्त बैराम खान कर रहा था। दूसरी तरफ था हिमो जो दिल्ली पर कब्जा कर चुका था और खुद को वुकरम आद-दिया कहलवाने लगा था। हिमो के पास तकरीबन 30,000 फौजी और हाथियों की लंबी कतार थी। इसके मुकाबले में मुगल फौज अदद में कम थी, लेकिन उनके पास तजर्बा, तोपखाने और जर्नैल की बहादुरी थी। 5 नवंबर 1556 की सुबह पानीपत के मैदान में धूल उड़ रही थी। ढोल और नरसिंगे बज रहे थे और दोनों फौजें एक दूसरे पर टूट पड़ी। शुरू में हिमो को गलबा हासिल था। उसके हाथी और पैदल फौजियों ने मुगलों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि 9 उमर अकबर उस वक्त एक पहाड़ी पर खड़ा मैदान जंग देख रहा था। बैराम खान ने उससे कहा, बादशाह सलामत, आज का दिन आपकी सल्तनत का फैसला करेगा। अगर हम हार गए तो मुगल नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर मुगलों का साथ दिया। अचानक एक तीर आया और सीधा हिमो की आंख पर लगा। वो अपने हाथी पर ही बेहोश हो गया। हिमो की फौज ने समझा कि उनका सरदार मारा गया है और वो मैदान छोड़कर भागने लगी। यही वक्त था जब बैराम खान ने अकबर को मैदान में उतारने का कहा। अकबर घोड़े पर सवार होकर फौज के सामने आया और उसने अपने सिपाहियों से कहा, बाबर में इसी मैदान में जीता था। आज हम भी वही तारीख दोहराने आए हैं। हिम्मत ना हारना, क्योंकि आज के बाद मुगल सल्तनत हमेशा के लिए कायम होगी। ये सुनकर फौज के हौसले बुलंद हो गए। मुगल तूपें गरजने लगीं और हिमो की फौज बिखर गई। यूं पानीपत की दूसरी जंग में 9 उमर अकबर को फतह मिली। 5 नवंबर 1556 का ये दिन बरसगीर की तारीख में हमेशा के लिए लिखा गया। ये वही जंग थी जिसने अकबर को तख्त पर बिठाकर तारीख का धारा बदल दिया। पानीपत की दूसरी जंग जीतने के बाद अकबर की शोहरत हर तरफ फैल गई। अब वो सिर्फ एक 9 उमर बादशाह नहीं रहा था, बल्कि एक फातेह के तौर पर उभरा। कहते हैं कि उस जीत के बाद दिल्ली और आगरा के बाजारों में लोग एक ही नाम दोहराने लगे, अकबर, अकबर बादशाह। ये नाम अब अवाम के दिलों में घर करने लगा। उस वक्त सल्तनत की ज्यादातर बागदौड़ उसके सरबरस्त और जर्नैल बैराम खान के हाथ में थी। बैराम खान एक सख्त गेर मगर वफादार सपासालार था जो अकबर को कहता, बादशाह सलामत, सल्तनत की बुनियाद तलवार और इंसाफ दोनों से मजबूत होती है। बैराम खान ने कई बगावतों को कुचला, मिसलन ग्वालियर और मलूहा में। इन्हीं दिनों अकबर ने सियासत और हुक्मरानी की नुज़ाकतें सीखना शुरू की, मगर जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वैसे वैसे उसने अपनी ताकत अपने हाथ में लेना शुरू की। कहते हैं कि एक मौके पर बैराम खान ने अकबर को कुछ फैसले करने से रोका, तो अकबर ने बड़े सुकून से जवाब दिया, बैराम खान, अब मैं बच्चा नहीं रहा, सल्तनत मेरी है और फैसला भी मेरा होगा। ये वो लम्हा था जब अकबर ने खुद को सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि एक हाकिम के तौर पर माना। अकबर ने जल्द ही समझ लिया कि सिर्फ जंगें जीतने से सल्तनत कायम नहीं रहती। उसने अवाम के दिल जीतने का फैसला किया। मिसाल के तौर पर जब आगरा में कहत आया तो अकबर ने हुक्म दिया कि शाही खजाने से गरीबों को अनाज तकसीम किया जाए। कहते हैं कि उसने खुद बाजार में जाकर तकसीम का जायजा लिया। एक बुजुर्ग औरत ने उस वक्त कहा, हमने बादशाह तो बहुत देखे, लेकिन ये लड़का बादशाह नहीं, रहमत है। यही वो जज्बा था जो आहिस्ता आहिस्ता अकबर को अकबर आजम बनाता गया। अकबर का दौर आने वाले ज़माने में सिर्फ तलवार का नहीं बल्कि फ़िक्र तदब्बुर, इंसाफ और सकाफत का दौर बनने वाला था। वो जल्द ही एक ऐसे बादशाह के तौर पर पहचाना जाने लगा जो सिर्फ ज़मीनें नहीं जीता बल्कि दिल भी जीता था। यही वजह है कि तारीख उसे हमेशा अकबर आजम के नाम से याद करती है। ये थी कहानी अकबर के बचपन और उसकी पहली बड़ी कामयाबी।
पानीपत की दूसरी जंग की। लेकिन ये तो सिर्फ इब्तिदा है। असल कहानी तो उस वक्त शुरू होती है जब अकबर जवान होता है, अपने उस्ताद बैराम खान से अलग होकर पूरे बरसगीर पर हुकूमत करने लगता है। वो किस तरह हिंदू राजाओं को साथ मिलाता है, किस तरह अजीम महलात और किले तामीर करवाता है और दीमे इलाही का ऐलान करके तारीख का धारा बदल देता है। ये सब आप देखेंगे अगली किस्त में, द ग्रेट मुगल्स एपिसोड 4 में। अकबर द ग्रेट, हुकूमत और उरूज सिर्फ किस्सा आर्काइव के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। किस्सा आर्काइव के साथ हम गुजरी हुई कहानियों को दोबारा जिंदा करेंगे।